प्रेमाधना करुणा प्रचुर जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट युग कहाँ कबीरा एका काले कोथा गेला गोरा नटरा पाषाणे कुटिबो माथा आनले पाशिबो गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पागो से सब संगीरा संगे जे कोई लो बिलास से संगा न पाइया कांदे नरोत्तम दास से संगा न पाइया कांदे नरोत्तम दास वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर
प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। परम करुणा पाहु दुहि जना निताई गोरा चंद्रा। सब अवतार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। भाजो भाजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषया छड़िया से रसे मजिया मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई ए मनो दयालो दाता। पशु पाखी झूरे पाषाण बिदरे सुनि जार गुण गाथा। पशु पाखी झूरे पाषाण बिदरे सुनि जार गुण गाथा। संसारे मजिया रोहिले पड़िया से पदे नहीं लो आश। अपना करम भुंजाए शमन को हो ये लोचन दास। परम करुणा पाहु दुहि जना निताई गोरा चंद्रा। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल।
Hare Krishna. Jay Anil Premadhan. He who brought the treasure of divine love and was filled with compassion and mercy, where is such a personality as Srinivasa Acharya gone? Where are my Swarup Damodar and Rupa Goswami? Where is Sanatan? Where is Raghunath Das, the savior of the fallen? Where are my Raghunath Bhatt and Gopal Bhatt? And where is Krishnadas Kaviraj? Where did Lord Gauranga, the answer, suddenly go? I will smash my heart again. Fire. Where will I find Lord Gauranga, the reservoir of all wonderful qualities? Being unable to obtain the association of Lord Gauranga, accompanied by all these devotees in whose association he performed his pastime, Narottam Das simply weeps. Hare Krishna. हमारे महान संत ओशनदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, तो हम उनके विषय में चर्चा करेंगे थोड़ा, और अगर समय बचा तो एक श्लोक भी लिखा है भागवतम का, उस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा साउंड हो सकता है? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जाना वाला भावरधारी, गोपी जाना वाला भावरधारी, जय राधा माधव जय बिहारी, सौदानंदन ब्रज जन रंजन, सौदानंदन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय बिहारी, जय राधा माधव जय बिहारी, गोपी जाना वाला भावरधारी,
यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय बिहारी गोपी जाना वाला नंदन भज जाना रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासदि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Radha, Parvati Radha, Parvati Radha. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivajacharya Saraswati Srimad His Divine Ishra Bechana Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Maharaj Ki Oceannath Thakur Bhakti Ki. All glory to the Sambandha Bode. All glory to Sambandha. All glory to Sambandha. All glory to Shri Guru and Shri Guru. Songbook. एक और सॉन्ग बुक था. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानांजना शलाक्या श्री चैतन्य वंदे हम श्री गुरु हे कृष्णा करुणा सिंधु वांछा कल्पतरुश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सबको सुनाई दे रहा है पीछे? साउंड और बढ़ सकती है नहीं? हरे कृष्णा। तो आज एक महान संत लोचनदास ठाकुर का आशीर्वाद दिवस है। अभी जा रहा हो थोड़ा काम आविर्भाव आविर्भाव और तिरोभाव ये दो शब्द हैं। आविर्भाव का अर्थ है जबकि एक महान संत प्रकट होता है पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए, और तिरोभाव का अर्थ है जब वो अप्रकट होता है। और तिरोभाव का अर्थ है जो हमारी नजरों से अप्रकट होता है, भगवान का आदेश पहले ठीक था, भगवान के आदेश के पालन के लिए कहीं ना कहीं प्रचार करते रहता है। तो ये आज है लोचनदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस, और कल किनका था? जयदेव गोस्वामी। तो लोचनदास ठाकुर प्रकट हुए थे महाप्रभु के प्रकट होने से लगभग 30 साल पश्चात, और प्रकट हुए थे बंगाल में। शुरू से ही उनकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि थी। उनके गुरु का नाम था नाराहरि सरकार। नाराहरि सरकार बहुत प्रसिद्ध भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के। उन्होंने अनेक भजनों की रचना की, और लोचनदास ठाकुर नारायणी सरकार के शिष्य थे। उनके द्वारा उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और संगीत की शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि नारायणी सरकार बड़े प्रसिद्ध संगीतकार भी थे। और उनकी प्रेरणा से उन्होंने अनेक भजन लिखे जिनका मूल उद्देश्य था ये स्थापित करना कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। लोचनदास ठाकुर, उनके विषय में अनेक ग्रंथों में इतना अधिक ज्ञान नहीं है। लोचनदास ठाकुर ने अनेक रचनाएं की और बचपन से ही
कृष्ण कथा में उनकी रुचि थी। अपने मित्रों के साथ बैठकर कृष्ण कथा करते थे। उन दिनों में जैसे आप जानते हो विवाह हो जाता था बहुत छोटी आयु में, और लोचनदास ठाकुर का विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। पर जो पत्नी थी वो माँ बाप के घर में ठहरी हुई थी। पर जब समय आया पति के घर में जाने के लिए, तो पत्नी के माँ बाप ने देखा कि लोचनदास ठाकुर की कोई रुचि ही नहीं है गृहस्थ आश्रम में। वो 24 घंटे कृष्ण कथा में ही जुड़े रहते हैं। तो उन्होंने जाकर नारायणी सरकार जो इनके गुरु थे उनसे शिकायत की कि लोचनदास बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे गृहस्थ कार्यों में। तो नारायणी सरकार के कहने पर नारायणी सरकार ने लोचनदास से कहा तुम घर जाओ, मतलब कि अपने ससुर के घर जाओ। तो नारायणी सरकार के आदेश के अनुसार लोचनदास उनके ससुर के घर जा रहे थे, पर उन्हें याद ही नहीं था कि घर किधर है। इतने सालों से वो गए नहीं थे, तो उनको अंदाजा था किधर है, पर ठीक स्थान वो किधर है पता नहीं। तो रास्ते में एक जवान औरत थी जिसे उन्होंने पूछा इस व्यक्ति का घर कहाँ है। तो उस औरत ने कहा उधर है उस साल। तो जिस साल पर वो पहुंचा अपने ससुर के घर में, तो उसने देखा कि वो औरत जब रास्ते में मिली थी तो उसने कहा माँ इस व्यक्ति का घर किधर है। तो उसने बता दिया किधर है। वो जब घर पहुंचा तो उसने देखा वही लड़की जिसने उसे कहा कि जैसे उसने पूछा था कहाँ है घर, उसकी पत्नी थी। तो उसके बाद उसने हमेशा पत्नी को माँ बुलाया। तो लोचनदास ठाकुर ने अनेक ग्रंथ दिए हमें, और उनके यहाँ एक भजन था परम करुणा जो प्रभुपाद जी अक्सर गाया करते थे। प्रभुपाद जी ने लोचनदास ठाकुर की अनेक रचनाओं में एक रचना के ऊपर बहुत गहरा पढ़ दिया है। बाकी रचनाओं पर प्रभुपाद जी ने लेक्चर नहीं दिया था। तो उस भजन की हम चर्चा करेंगे। और लोचनदास ठाकुर ने एक ग्रंथ हमें दिया है जिसका नाम है चैतन्य मंगल। मंगल का मतलब है शुभ, ऑस्पिशियस। सबसे पहले वृंदावन दास ठाकुर ने जो ग्रंथ प्रकाशित किया था चैतन्य भगवत के नाम से, उसका नाम पहले चैतन्य मंगल दिया था। फिर संतों ने देखा कि लोचनदास ठाकुर की रचना का भी नाम चैतन्य मंगल है। तो फिर उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर से कहा कि आप अपने ग्रंथ का नाम बदल दीजिए। फिर उन्होंने चैतन्य मंगल का के बजाय चैतन्य भागवत के रूप में प्रकाशित की। चैतन्य भागवत में आप देखते हो अनेक लीलाएं हैं, पर उन लीलाओं का वर्णन गहराई के साथ नहीं है जिनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। और चैतन्य चरितामृत में आप देखोगे कई लीलाओं का वर्णन है, पर जिन लीलाओं का वर्णन गहराई के साथ चैतन्य भागवत में है, कृष्णदास काविराज ने केवल संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया है। उसी प्रकार चैतन्य मंगल में भी अनेक लीलाएं हैं, पर अक्सर उन लीलाओं को प्रकाशित किया है जिनका वर्णन चैतन्य
भगवत और चैतन्य चरितामृत में नहीं है, या ज़्यादा गहराई के साथ नहीं। ये बड़ा प्रसिद्ध भजन है, आपने सुना होगा। पारमा करुणा प्रभु दुई जाना, निताई गौर चंद्र, शबो तारा शिरो शिरोमणि, केवल आनंद कंदना। तो इस भजन में लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, परम करुणा, परम करुणा का अर्थ कौन जानता है? अत्यंत दयालु चैतन्य महाप्रभु और भगवान नित्यानंद अत्यंत दयालु हैं। बहु दुई जना, दुई जना का अर्थ है मेरे दो मालिक, मेरे दो स्वामी। तो मेरे दो स्वामी जो हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, वो अत्यंत दयालु हैं और सब अवतार, सारे अवतारों में इन्हें सबसे दयालु अवतार माना जाता है। और आनंद कंद, उनके शिक्षा के पालन से आनंद ही आनंद है। तो इस श्लोक में लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं भगवान नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु क्या हैं? अत्यंत दयालु हैं। उनकी रचनाओं में, नरोत्तम दास ठाकुर की रचनाओं में इतना अंतर नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर ये बड़े प्रसिद्ध भक्त थे राजकुमार, पर महाप्रभु जी के साथ जुड़ने के पश्चात उनकी कोई रुचि नहीं थी और उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचनाओं, उस भजनों की रचना की। तो यहाँ इस श्लोक में, इस प्रार्थना में लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अत्यंत दयालु हैं। यही भाव नरोत्तम ठाकुर भी प्रकट करते हैं। दया करो चैतन्य प्रभु, दया करो मुझे, तुम्हें बिना के दयालु जगत संसार है। आपसे ज़्यादा दयालु कोई अवतार नहीं है। तो लोचनदास भी कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अत्यंत दयालु हैं। भगवान के अनेक अवतार हैं, पर सब अवतारों में इन दो को सबसे अधिक दयालु माना जाता है। और नित्यानंद ने किन का उद्धार किया? पतितों का उद्धार किया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने लेक्चर में कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने भक्ति का जो मार्ग है बहुत ही सरल बना दिया है। क्या? केवल हरि नाम का उच्चारण। और अगर हम चैतन्य महाप्रभु जी और नित्यानंद की शिक्षा का पालन करें तो क्या प्राप्त होगा उसके बदले में? आनंद कंद, केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। तो हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु हैं और भगवान नित्यानंद के साथ दोनों को ये माना जाता है कि सब अवतारों में सबसे दयालु हैं। भगवान नित्यानंद हैं बालराम जी के अवतार। बालराम जी को माना जाता है लक्ष्मण के अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अत्यंत दयालु है। और जैसे महाप्रभु कहते हैं आनंद बुद्धि वर्धनम, भगवान के नामों के उच्चारण का एक लाभ क्या है कि आपको आनंद प्राप्त होगा, तो केवल बढ़ते जाएगा। आगे बाजो बाजो भाई चैतन्य निताई, शुद्ध विश्वास कोरी, विश्वाचार्य से रासा माजिया, मुखे बोलो हरि हरि। हे मेरे प्रिय भाई पतित भक्त, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की शरण लो, पर पूरे विश्वास के साथ कि अगर हम इनके आदेश का पालन करेंगे तो जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। पूरे श्रद्धा के साथ, ये नहीं हाँ हरि नाम करेंगे साथ में और मंत्रों का भी करेंगे। हमारे मन में पूरा विश्वास होना चाहिए
कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी की शिक्षा का पालन करें तो जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। आगे विषयाचार्य से रासे, पर इस भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ त्यागना पड़ेगा। वो क्या त्यागना पड़ेगा? विषय, भौतिक आकर्षण, इंद्रिय तृप्ति के भाव, भौतिक कार्य, इनसे हमें बचना पड़ेगा। ये है सारे शास्त्रों का निर्णय। जैसे उदाहरण के लिए भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभदेव जी की शिक्षा प्राप्त होती है। भगवान ऋषभदेव ने क्या कहा? हे मेरे पुत्र, तपो देव्यम पुत्र का यही न सत्वम, तुम तपस्या का पालन करो। और ये तपस्या किसकी खुशी के लिए? भगवान की खुशी के लिए। तो आप पूछोगे इसके बदले में हमें क्या प्राप्त होगा? वो क्या कहते हैं? श्री ब्रह्म सौख्यम अनंतम, आध्यात्मिक सुख जो कि केवल बढ़ते जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान नित्यानंद ने भी यही संदेश दिया, और दूसरे आचार्यों की रचना में भी यही संदेश प्राप्त होता है कि अगर हमें भक्ति के मार्ग में उन्नति करनी है, अगर हम भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें विषय आचार्य, जो भौतिक आकर्षण है, जो भौतिक कार्य है, उनसे बचना पड़ेगा। ये आप नहीं सोच सकते कि हमें भौतिक सुख भी चाहिए और आध्यात्मिक सुख भी चाहिए। अगर आपको आध्यात्मिक सुख चाहिए तो भगवान कहते हैं भौतिक आकर्षण को छोड़ो। सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम हम सब पापे मोक्ष में, मैं तुम्हारी सब धर्मों को छोड़कर मैं ईश्वर में हूँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। बिना धाम मेरे धाम आओगे। पर उसका अर्थ है ये भौतिक आकर्षण है, इसे त्यागो। और जब आप भक्तों के संग में रहो, जब आप हरि नाम का पालन करो, तो बड़ी सरलता कैसे आप भौतिक आकर्षण को त्याग सकते हो। जैसे ये अनुभव है सारे विश्व में, हरि नाम संसद से जुड़ने से पहले कई गलत काम लोगों ने किए हैं। जब हरि नाम का पालन उच्चारण शुरू करते हैं, भक्तों के संग में आना आराम करते हैं, तो ये भौतिक आकर्षण बहुत ही आसानी के साथ आप त्याग सकते हो। तो इन्होंने स्पष्ट कहा है लोचनदास ठाकुर ने इस रचना में कि विषयाचार्य, अगर आप इसको त्यागोगे फिर आप हरि नाम का पूरा लाभ उठा सकोगे। आगे देखो रे भाई ये त्रिपुरे नाई एवना दोला दासा पशु कपि जुड़े प्रसंग बिदारे सुनी जा गुना घाटा। आगे कह रहे हैं, ये मेरे भाई देखो, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद इतने दयालु हैं कि जो पशु हैं वो भी हरि नाम सुनकर आनंद उठाते हैं। प्रभुपाद जी, जैसे मैंने कहा, इस भजन के ऊपर प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर प्रवचन दिया था, और प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ लोचनदास कह रहे हैं कि पशु भी प्रसन्न हो जाते हैं, पेड़ भी प्रसन्न हो जाते हैं जो वो हरि नाम को सुनते हैं। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा, हरिदास ये जो स्थावर योनियाँ हैं, स्थावर योनियों का अर्थ है जो कि हिल नहीं सकती, पेड़ हुआ, पौधा हुआ, ये जो स्थावर योनियाँ हैं इनका उद्धार कैसे होगा? महाप्रभु ने किससे पूछा? हरिदास ठाकुर ने कहा
हरि नाम को सुनने से जो स्थावर योनियां हैं उनका भी उद्धार हो जाएगा। जब हरि नाम की, जब आप हरि नाम में जाते हो और हर व्यक्ति हरि नाम को सुनता है, इसके द्वारा लाभ उठाता है। तो हम जब हरि नाम करें हमें जोर से करना चाहिए। जप करो मंदिर में तो जोर से मत करो, जब हरि नाम में जाओ वहाँ जोर से करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने कहा, यहाँ लोचनदास कह रहे हैं, जो पशु हैं, पेड़ हैं, सब लाभ उठाते हैं हरि नाम सुनकर। तो प्रभुपाद जी इस भजन का के ऊपर प्रवचन देते हुए कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा कर रहे थे तो झारखंड जंगल से गुजर के गए। ये जंगल शायद बिहार में है। तो झारखंड जंगल में जो पशु थे, जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु आने हैं हरि नाम करते, जो पशु थे वो भी पीछे हट गए। जो पशु थे, टाइगर को क्या बोलते हैं, शेर, लायन, चीता, ये जो पशु, हाथी, शेर, ये सारे पेड़ जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु आ रहे हैं, वो सब पीछे हट गए। महाप्रभु ने एक टाइगर को हाथ लगाया, वो टाइगर चला, उसे नाचने लगा, उसने भी हरि नाम कर दिया। फिर महाप्रभु ज्ञाति मंत्र कर रहे थे, एक हाथी आया, महाप्रभु ने हाथी पर पानी फेंका, हाथी भी हरि नाम करने लगा। और यहाँ है ना फोटो। तो महाप्रभु जब झारखंड जंगल से गुजर कर जा रहे थे तो सारे जो पशु थे सब ने हरि नाम को स्वीकार कर लिया। और फिर आगे महाप्रभु पक्षियों से मिले, पक्षी ने भी हरि नाम आरंभ सुन के कर लिया। इस प्रकार लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं कि हरि नाम में इतनी शक्ति है कि जो पशु जुड़ते हैं उनसे भी हरि नाम हो जाता है। और प्रभुपाद जी इस विषय पर महाप्रभु की झारखंड यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, झारखंड जंगल में किस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा कर रहे थे, सारे पशु नाचने लगे और गाने लगे। और महाप्रभु के साथ जो उनके दो सेवक थे वो आश्चर्यचकित हो गए ये देखकर कि ये जो पशु हैं, हाथी, शेर से तो सब डरते हैं, शेर को देखते ही लोग भाग जाते हैं। और हाथी, महाप्रभु शेर को हाथ लगाया, शेर हरि नाम कर रहा और नाचने लगा। तो यही भाव यहाँ प्रकट हो रहा है लोचनदास ठाकुर के द्वारा। वो कह रहे हैं कि हरि नाम के द्वारा जो पशु हैं जंगल में वो भी नाचने लग जाते हैं। एक रूप से आप देखो, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, पश्चिम देश पहली बार, तो जब भक्त मिले थे लगभग पशु जैसे उनकी बुद्धि थी, हर प्रकार के गलत कार्य में जुड़े हुए थे। प्रभुपाद जी ने उन्हें केवल एक हरि नाम दिया और कोई चमत्कार नहीं किया, केवल हरि नाम दिया। लोगों ने हरि नाम का उच्चारण शुरू किया, हरि नाम के उच्चारण से जो बुरे भाव थे वो भी बदल गए। एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा, आप कोई जादू कर सकते हो? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मैं कोई जादू नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया है। तो इस व्यक्ति में बड़ी रुचि थी, क्या जादू किया है स्वामी जी ने? प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने हजारों म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिया। तो म्लेच्छ किसे कहते हैं? जिनका पशु जैसे व्यवहार होता है। जिनसे पूछो जीवन का क्या लक्ष्य है तो कहेंगे खाओ पियो जियो। तो ये पशु का व्यवहार, पशु जैसी बुद्धि है।
तो जिनकी पशु जैसे बुद्धि थी, पशु जैसे कार्य थे, उनको भी प्रभुपाद जी ने हरिनाम के माध्यम से ब्राह्मण बना दिया। तो ये है हरिनाम की शक्ति। तो लोचनदास ठाकुर यही कह रहे हैं कि जो भगवान नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु हैं वो इतने दयालु हैं कि जो पशु जैसे पापी हैं उनका भी उद्धार हो सकता है। और हमारे सामने प्रभुपाद जी का उदाहरण है कि किस प्रकार हरिनाम के द्वारा उन्होंने हर प्रकार के पापी लोगों को भी ब्राह्मण बना दिया। म्लेच्छ का मतलब है जो व्यक्ति हर प्रकार के बुरे कार्य में जुड़ा हुआ है। और ब्राह्मण का अर्थ है जो शास्त्र के आधार पर जीवन को बिताता है। ये है हरिनाम की शक्ति। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हरिनाम के अलावा हमें और मंत्रों का भी आवश्यकता है। 10 नाम अपराधों का उच्चारण हम रोज मंदिरों में करते हैं। और ये सोचना हरिनाम में इतनी शक्ति नहीं है, हमें साथ में यज्ञ करना, ये करना, कोई आवश्यकता नहीं। 16 माला की जो जिम्मेदारी दी जाती है वो मिनिमम जिम्मेदारी है। अगर आप ज़्यादा कर सकते तो ज़्यादा कीजिए। जैसे मैंने कई बार कहा है, जब प्रभुपाद जी ने संस्था की स्थापना की थी तो उन्होंने भक्तों को कहा था 64 माला दिन में करने के लिए। जब वो नहीं कर पाए तो फिर प्रभुपाद ने कहा 32 माला, 32 भी नहीं कर पाए, फिर उन्होंने कहा 16 माला। तो लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं महाप्रभु नित्यानंद अत्यंत दयालु हैं। इसलिए नरोत्तमदास ठाकुर ने कहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार। आप कृपा करके मेरे ऊपर दया कीजिए, आपसे दयालु और कोई है ही नहीं। आगे वो कहते हैं संसारे माझे रोहिले पूर्य से पुदे नहीं लो आशा, अपना कर्म बुझाए सामना कोई लोचनदास। लोचनदास ठाकुर बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के भावों को नहीं त्याग सकता और उनका कोई आकर्षण नहीं है महाप्रभु और नित्यानंद के प्रति। और यमराज जी जो मृत्यु के देवता हैं वो हमें सजा दे रहे हैं। किस रूप से? हमारा कोई आकर्षण नहीं भगवान के प्रति। तो आप इसमें विश्वास करते हो? हाँ, ये है लोचनदास ठाकुर की स्थिति नहीं। ये है महान संतों का विनम्रता। महान संत जो हैं हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे में भक्ति का एक बूंद भी नहीं है। उदाहरण के लिए कृष्णदास का विराज, जिन्होंने नित्यानंद जी की प्रेरणा से हमें प्रसिद्ध ग्रंथ दिया है चैतन्य चरितामृत। कृष्णदास काविराज कहते हैं मेरे में इतने अवगुण हैं कि मेरा नाम मिलोगे तो तुम्हारे सारे गुण मिट जाएंगे, मेरा नाम ही मत लो। ये किसने कहा? कृष्ण का। नरोत्तमदास ठाकुर अपनी अनेक रचनाओं में कहते हैं मेरे भक्ति का एक बूंद भी नहीं है और मेरा नाम भी लोगे तो तुम्हारे सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। हमारी संप्रदाय में अनेक महान आचार्य हैं जिनके विषय में आप कोई ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। उनका ये भाव था हम इतने निकम्मे हैं, हमारे विषय में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। तो लोचनदास ठाकुर जैसे हम कह चुके हैं ऊंचे कोटि के भक्त, वैष्णव भक्त है। ये जब वो कहते हैं मैं इंद्रिय तृप्ति के भावों में फंसा हुआ हूँ, ये उनकी विनम्रता है। आखिर हमें भूलना नहीं चाहिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, नादपि सुने चेना
रोरपि सहिष्णुना अमानेन मननेन कृतेन देशदाने। भौतिक समाज में हम सोचते हैं घमंड के साथ चलेंगे तो वो ठीक व्यवहार होना चाहिए, ठीक व्यवहार है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप सुनते हो कि विनम्रता का भाव होना चाहिए। महाप्रभु ने क्या कहा इस प्रसिद्ध श्लोक में, त्रिनादपि सुना, अत्यंत सहनशील, घास से भी ज़्यादा पति, आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भक्त सदा यही सोचता है और सचमुच सोचता है, ये नहीं कि पखंड है। जैसे हम तो कई बार ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हैं, सोचते हैं और मन में सोचते हैं वो बुद्धू क्या जानता है, असली असली ज्ञान तो मेरे पास है। ये नहीं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये संतों का पखंड है, ये उनका असली भाव है, ये उनका असली व्यवहार है। क्या कि हम हैं मूर्ख नंबर 1, हमें मार्गदर्शन दीजिए। अगर ये भाव हो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो भक्ति के मार्ग में उन्नति कर पाओगे। अगर हम ये सोचें कि हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर है, कोई शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, आप कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जब हम इन संतों की रचनाओं को देखते हैं क्या भाव है, तो वो हमें सुनकर वो भाव अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए। हमें नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए ये तो उनका पखंड है, असल में वो अपने आप को इतना पतित नहीं मानते। नहीं, इन संतों में सचमुच ही व्यवहार था। प्रभुपाद जी ने इतनी सेवा की कि सारे विश्व में कृष्ण भक्ति की स्थापना की। वो जब पर भक्त कहते थे आपने ये किया वो किया इतना किया, प्रभुपाद एक ही उत्तर देते थे, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास किया। तो यहाँ लोचनदास कह रहे हैं हम इंदिरा तृप्ति के भावों में फंसे हुए हैं, इंदिरा तृप्ति के कार्यों में फंसे हुए हैं, और अगर इंदिरा तृप्ति में फंसे हुए हैं और हमारे में कोई आकर्षण नहीं है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के प्रति, कोई आकर्षण नहीं है। यही भाव नरोत्तम दास ठाकुर ने भी किया था ना प्रकट। और तो लोचनदास कह रहे हैं मेरा कोई आकर्षण नहीं है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के प्रति। और यामना जी मुझे सजा दे रहे हैं, क्या सजा? कि मेरा आकर्षण नहीं है महाप्रभु के प्रति। तो भक्ति में भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होना है, ये बहुत बड़ी सजा है। जो भाग्यवान भक्ति हैं उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो हम कई बार भक्ति से जुदा हो जाते हैं, कई बार हम भक्ति में जुड़ते हैं फिर जुदा हो जाते हैं। उसके क्या कारण है? एक कारण ये है वैष्णव अपराध। हम जुड़ते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, और जब वैष्णव अपराध का भार बहुत बढ़ जाता है, क्या परिणाम होता है? हमारा भक्ति में आकर्षण घट जाता है। फिर हम केवल लोगों में नुक्स ही नुक्स देखते हैं, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है। दूसरों के नुक्सों को देखते हैं, हमारे गुणों का गाना गाते हैं। ये परिणाम होता है कब? जब आप अपराध बक रहे हो। तो जब यामराज जी देखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अपराध कर रहा है, ये अब भक्तों के संग में रहने के योग्य नहीं है, तो फिर उन अपराधों का क्या परिणाम होता है? भक्ति में हमारी रुचि घट जाती है और आस्ते आस्ते समाप्त हो जाती है। साथ में दूसरा कारण, जब हम भौतिक आकर्षण को नहीं त्यागते,
10वां नाम अपराध क्या है, कौन बताएगा? बौद्धिक आसक्ति बनाए रखना। हम रोज जानते हैं क्या नियम है, ग्रंथ में हमने पढ़ा है कि ये बौद्धिक आसक्ति जहर है, पर जब भी हम इन्हें त्यागना नहीं चाहते। हमने भक्ति में रुचि, दीक्षा ले लिए, सब ले लिए, हम टीवी देखना चाहते हैं, क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं, हाँ जाप भी करेंगे साथ साथ, तो हम भौतिक आकर्षण भी रखना चाहते हैं। फिर यमराज जी देखते हैं ये भी भक्ति के योग्य नहीं है, तो भक्ति में हम जुड़ते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं। तो भक्ति के मार्ग में उन्नति करने के लिए हमें अपराधों से भी बचना है और इंद्रिय तृप्ति के आकर्षण से भी बचना है। अगर हम इंद्रिय तृप्ति के आकर्षण से नहीं बचेंगे तो भक्ति में आकर्षण बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं मैं इंद्रिय तृप्ति में जुड़ा हुआ हूँ, मेरी कोई रुचि नहीं है भक्ति में। यमराज जी मुझे सजा दे रहे हैं कि भक्ति में आकर्षण मेरा कम हो रहा है। तो हमें भक्ति के मार्ग में भगवान के शरणागत होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, इंद्रिय तृप्ति, भौतिक आकर्षण जो प्रतिकूल कार्य हैं। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे किस प्रकार आप भगवान के शरणागत हो सकते हो। उन्होंने क्या कहा, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे। और रूप गोस्वामी इस विषय में कहते हैं जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, पर भक्ति को हाथ से फिसलने मत दो। तो ये होना चाहिए हमारा भाव। तो इस प्रकार लोचनदास ठाकुर की अनेक रचनाएं हैं, और आगे की एक रचना वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए कलियुग में भक्तों का उद्धार करने के लिए, और भक्ति की नाव में बैठकर आप पार जा सकते हो। और ये नाव क्या है? है नाव। नरोत्तमदास लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं भक्ति की नाव में बैठकर आप भौतिक संसार के पार जा सकते हो। भक्ति का नाव क्या है? है नाम। और ये नाव का कैप्टन कौन है? गौरंगा महाप्रभु। तो लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं कि यहाँ पे भक्ति के नाव में बैठकर भौतिक सागर के पार जा सकते हो। दूसरे शब्दों में भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हो ये हरि नाम के उच्चारण के द्वारा। पर आगे वो और कहते हैं महाप्रभु जो हैं वो नाव के कैप्टन हैं। जहाज का कैप्टन होता ना एक, तो महाप्रभु जो हैं नाव के कैप्टन हैं। पर आगे कहते हैं और मैं इतना निकम्मा हूँ कि मुझे नाव में नहीं बिठाया जा रहा। नाव आगे बढ़ गई है, मुझे पीछे छोड़ गई है। तो ठाकुर भक्तिनाथ भी अपनी रचनाओं में इसी प्रकार विनम्रता का भाव प्रकट करते हैं। तो हमें भी ये विनम्रता के भाव को अनुकूल करना चाहिए। लोचनदास ठाकुर ने रचनाओं के अलावा एक प्रसिद्ध ग्रंथ दिया है हमें, चैतन्य मंगल। जैसे हम कह जो मंगल का अर्थ है शुभ, ऑस्पिशियस। तो उसका अर्थ ये है चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं को सुनोगे तो ये आपको असली आनंद देगा, शुभ कार्य है। हम कृष्ण कथा, चैतन्य कथा में, प्रभुपाद कथा में हमें रुचि लेनी चाहिए। और अगर जब हम इन कार्यों में रुचि नहीं लेते तो किस में रुचि बढ़ जाती है? प्रजल्पा में। तो अगर आप प्रजल्पा से बचना चाहते हो तो कृष्ण कथा में रुचि लो, चैतन्य कथा में लो, प्रभुपाद कथा में लो। तो उनकी चैतन्य मंगल में अनेक लीलाएं हैं। जब महाप्रभु निमाई छोटे थे
एक दिन वो अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे और मित्रों ने देखे पिल्ले थे वहाँ, कई पिल्ले। तो जो सबसे खूबसूरत पिल्ला था, पिल्ला मतलब पेट डॉग, बेबी डॉग, जो सबसे खूबसूरत पिल्ला था उसे महाप्रभु उठाकर घर ले आए। और निमाई के दोस्तों ने कहा, निमाई सबसे खूबसूरत पिल्ला तो तुमने ले लिया, हमारे सब बदसूरत पिल्ले छोड़ दिए। और निमाई हुई सबसे खूबसूरत पिल्ले। तो निमाई ने कहा, ठीक है, तुम मेरे घर में आकर वो इस पिल्ले के साथ खेल सकते हो। तो निमाई सबसे खूबसूरत पिल्ला जो था उसे घर ले गया। और निमाई के मित्रों ने सची माता से शिकायत की, आपका बेटा, ब्राह्मण हो आप लोग, और आपके घर में आपका बेटा खूबसूरत पिल्ला लेकर आ गया है और हमें कह रहा है तुम भी आओ यहाँ खेलो मेरे घर में पिल्ले के साथ। तो सची माता घर आई तो उसने देखा, हाँ ये तो सच है, मेरा बेटा पिल्ले के साथ खेल रहा है। उन्होंने कहा, खेलने के लिए कई और खिलौने हैं, तुम पिल्ले के साथ क्यों खेल रहे हो? हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के घर में पिल्ला थोड़ी रख सकते हैं, तो पिल्ला नहीं रखो घर में। तो महाप्रभु ने कहा, अगर पिल्ला घर में नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगा। तो फिर माँ ने कहा, ठीक है, ये ब्राह्मण के घर में पिल्ला लोग देखेंगे तो हंसेंगे, कहेंगे कि ये अजीब ब्राह्मण है, वो पिल्ला घर में रखते हैं। पिल्ला रखना है तो जाओ अपने कमरे में रखो छोटे के। माँ बाप अपने पिल्ले में, अपने कमरे में ले गए पिल्ले को। तो एक दिन महाप्रभु निमाई ने अपने माता से कहा, मैं गंगा में स्नान करने जा रहा हूँ, आप पिल्ला की देखभाल करना। तो माँ के जिम्मेदारी पर वो घर में छोड़ के गए स्नान करने गंगा में। माँ ने पिल्ले को छोड़ दिया, घर से भगा दिया। तो निमाई के एक मित्र भागा गए और कहने लगे, निमाई निमाई तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने पिल्ले को छोड़ दिया, अब पता ही नहीं पिल्ला कहाँ है, किसी को नहीं पता। निमाई भागे घर आए और उन्होंने कहा, कहाँ है पिल्ला, कहाँ है पिल्ला? और सबने कहा पता नहीं। माँ ने कहा कोई चोर ने चुरा लिया होगा। और सब मित्रों ने निर्णय किया हम ढूंढते हैं पिल्ला कहाँ है। माँ सच में बहुत क्रोधित हो गए थे कि आपने पिल्ले को घर से क्यों भगा दिया। सब ढूंढने लगे पिल्ले को, कहाँ है पिल्ला, कहाँ है पिल्ला। फिर उन्होंने देखा कि पिल्ला कहाँ था। ये पिल्ला शहर में के बीच में जाकर हे कृष्णा, हे गोविंदा, हे रामा और हरे कृष्णा मंत्र का जोर से उच्चारण कर रहा था। और नाच रहा था और साथ में शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे थे। आंसू बह रहे थे, बाल सारे खड़े हो गए थे, बॉडी शिवरिंग थी और नाच रहा था। तो हंसते हंसते पूरे नवद्वीप शहर में सूचना फैल गई, निमाई वो पिल्ला जो निमाई के पास था शहर के बीच में अभी नाच रहा है और गा रहा है। और फिर पूरा शहर आ गया देखने। सबने कहा ये निमाई की देखो चमत्कार, उसने एक पिल्ले को भी भक्त बना दिया। और फिर सबके सामने भगवान के धाम से एक रथ आया सोने का, जिसमें वो रथ आया किसे लेने के लिए, पिल्ले को लेने के लिए। और रथ में पिल्ला बैठा और सबको बाय बाय करते करते भगवान के धाम लौटे। तो
सारे गांव सारे शहर वाले कहने लगे निमाई में क्या चमत्कार, पिल्ले को भी भक्त बना दिया। तो आप देखते हो शास्त्रों में कि हमारे जो आचार्य हैं, ये नहीं कि निमाई ने पिल्ला रखा तो हम भी रखेंगे पिल्ला। हाँ, अगर आप भी पिल्ला रखना चाहते हो तो गारंटी दो कि उस पिल्ले से आप हरि नाम करवाओगे, और इस पिल्ले को लेने के लिए भगवान के धाम से एक रथ आएगा। अगर आप पिल्ले को शुद्ध भक्त नहीं बना सकते तो इस कार्य में हमें जुड़ना नहीं चाहिए। आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हो कि शिवानंद सेन महाप्रभु के भक्त थे। तो शिवानंद सेन रथ में जा रहे थे जगन्नाथपुरी जग के तरफ, तो पीछे पीछे एक पिल्ला भी पीछे पीछे चलने लगा। कई बार हमने देखा कि हम कई साल पहले ब्रजमंडल में थे, एक पिल्ला जुड़ा था पहले दिन और आखिरी दिन तक ब्रजमंडल में रहा, वो भाग्य होता है। तो महाप्रभु शिवानंद सेन, तो शिवानंद सेन जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो एक पिल्ला भी पीछे पीछे उनके आने लगा। फिर उन्होंने नाव में जाना था दरिया पार, तो वो जो बोटमैन था उसने कहा पिल्ला नहीं जा सकता। नहीं, पिल्ला नहीं, वो तो कुत्ता था, कुत्ता अंदर नाव में नहीं जा सकता। शिवानंद सेन ने सोचा ये हमारे पीछे आ रहा है, इसको हम ठीक नहीं होगा अगर हम साथ में जाए। तो इसने उसको ज़्यादा पैसे दिए और वो जो कुत्ता था उनके पीछे चलते गया। फिर वो कुत्ता शिवानंद सेन के घर में था। एक दिन शिवानंद सेन बाहर गए थे कार्य पर, तो उनके जो सेवक थे घर में, उन्होंने उस कुत्ते को भोजन भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, वो घर से चल पड़ा। तो शिवानंद सेन जब वापस आए शाम को, उन्होंने पूछा कहाँ है ये कुत्ता, और नौकर ने कहा मैं उसे खाना खिलाना भूल गया, वो छोड़कर चले गया। शिवानंद सेन ने अपमान महसूस किया कि वो कुत्ता आया था मेरे पास रहने के लिए, मैंने उसकी देखभाल ठीक नहीं की। तो उन्होंने 10 भक्तों को भेजा उन्हें ढूंढने के लिए। और फिर जब शिवानंद सेन अपने भक्तों के साथ महाप्रभु को मिलने गए, तो उन्होंने क्या देखा, वो कुत्ता वहाँ बैठा हुआ था महाप्रभु के पास। महाप्रभु नारियल फेंकते थे, वो पिल्ला छलांग मार कर खा लेता था। वो कहता था हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। तो वो पिल्ले को बिल्कुल, कुत्ते को बिल्कुल भक्त बन गया था, हरे कृष्ण हमारा। तो इससे आप देख सकते हो कि वैष्णव का भाव ये नहीं कि शिवानंद सेन ने कुत्ते को घर में रखा तो हम भी रखेंगे, या निमाई ने रखा पिला तो हम भी रखेंगे। आप देख सकते हो वैष्णव का भाव। वैष्णव का भाव है कि किसी को वो कष्ट नहीं देना चाहता। आप 5वें स्कंद में जद भारत की कथा पढ़ते हो। जद भारत पूर्व जन्म में पशु बने थे, उससे वे भारत बना थे। तो जद भारत थे ब्राह्मण, उनसे कहा गया था कि राजा की पलकी को उठाने में सहयोग दो। तो जद भारत और दूसरे सेवकों में महान अंतर था, क्योंकि जद भारत एक ब्राह्मण भाव के अपने पैरों को भी नहीं रखते थे ये देखे बिना कि किसी चीटी पर पाँव तो नहीं आ जाए। और जो दूसरे सेवक थे उन्होंने इसकी चिंता नहीं की, वो तो तेजी से भाग रहे थे। तो इसे आप देख सकते हैं जो वैष्णव का भाव कि किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहता। चैतन्य चरितमृत में हमें मृगारी की कथा पढ़ते हो। एक शिकारी था बड़ा भयंकर, जानवरों को घायल करता था, और जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें बेचता था। तो एक दिन नारद मुनि जंगल में जा रहे थे, उन्होंने देखा अनेक घायल पशु। उन्होंने पूछा कौन है इसका कारण, और ये कहा गया
मेघारी जो शिकारी था वो बाहर निकल कर कहने लगा मैं हूँ इसका कारण। तो नारद मुनि की संगत का ऐसा प्रभाव पड़ा क्या कि जब अगली बार नारद मुनि आए देखने के लिए उनके शिष्य का क्या कैसे हैं, तो उन्होंने देखा कि ये शिकारी इतने सावधानी से चल रहा था कि चींटी पर भी पैर नहीं आ जाए। तो जब आप ये इन उदाहरणों के विषय में पढ़ते हो तो इससे आपको कोई अंदाज़ा मिलता है क्या भाव होना चाहिए भक्तों में। हमारे मन में भाव होना चाहिए कि हम किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते, इतना तक कि चींटी को भी। ठाकुर भक्तिविनोद ने एक रचना की थी जिसका नाम है शरणागति। शरणागति में कहते हैं भक्त जो है कभी भी अपने कारण दूसरों को दोष नहीं देना चाहता, कष्ट नहीं देना चाहता। वो ये नहीं सोचता मुझे तो अपने सुख से मतलब है, दूसरों को क्या, वो सबका सोचता है। और साधु संगत में रहोगे तो हम सरलता से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए शास्त्र में क्या कहा है, साधु संगत सर्वशास्त्र है, लाओ मात्र साधु संगत सर्वसिद्धि है। हमारी इस प्रकार की योजना होनी चाहिए कि हम साधुओं की संगत में रहें। एक समय चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी मंदिर की ओर, ये जो लीलाएं हैं ये चैतन्य मंगल से हैं, इनकी रचना लोचनदास ठाकुर ने की। तो लोचनदास ठाकुर एक और लीला का वर्णन करते हैं कि महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी मंदिर की ओर तेजी से जा रहे थे अपने साथियों को पीछे छोड़कर, पर रास्ते में उन्हें प्यास लग गई। तो एक व्यक्ति एक लस्सी बेच रहा था। तो महाप्रभु ने कहा मुझे प्यास लगी है, लस्सी दोगे पीने के लिए? तो महाप्रभु ने पूरा बड़ा मटका था, पूरा मटका पी लिया, वो मटका खाली हो गया। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा पैसा? हाँ। महाप्रभु ने कहा पैसा हमारे पास तो है नहीं, पर हमारे पीछे मेरे साथी आ रहे हैं, वो पैसा देंगे। तो थोड़ी देर बाद नित्यानंद वहाँ पहुँच गए। नित्यानंद ने उनसे पूछा यहाँ कोई सन्यासी को देखा तुमने? तो उस लस्सी वाले ने कहा हाँ, वो सन्यासी ने मेरी सारी लस्सी पी ली और कहा कि तुम पैसे दोगे। तो भगवान नित्यानंद ने कहा ये पैसे तो हमारे पास भी नहीं है। तो फिर उस लड़के ने कहा अच्छा ठीक है, तुम उस सन्यासी को कह देना कि मैंने अपनी तरफ से उनको एक भेंट दी है, मैं अभी घर चलता हूँ। तो मटका तो खाली हो गया था क्योंकि सारी लस्सी पी ली थी उसने, पर जो वो मटका उठाकर घर जाने की योजना बना रहा था तो मटका इतना भारी था कि वो उठा ही नहीं सका। तो वो आश्चर्य हो गया, वो ये तो मटका खाली हो गया था, तो अभी भर कैसे गया? तो उसने ऊपर का ढकना खोल कर देखा, तो क्या देखा? पूरा मटका भरा हुआ था हीरे मोतियों के साथ, हीरे मोती के साथ भरा हुआ था। तो उठाने गया तो उठा नहीं सका क्योंकि उसने महाप्रभु की आदि भेंट के रूप में लस्सी, और उसने कहा महाप्रभु कह देना उस सन्यासी को ये मेरी तरफ से भेंट थी। बदले में क्या प्राप्त हुआ? पूरा मटका सोने हीरे मोतियों से भर गया था। तो आप कहोगे ये तो अच्छा सौदा है, हम भी लस्सी हम भी एक मटका लस्सी देंगे किसी है। आप इसी विषय पर भागवतम के 10वें स्कंद में कथा सुनते हो। एक समय एक औरत सेब बेच रही थी, सेब बेचते बेचते भगवान के घर में पहुंची। सेब चाहिए क्या किसी को? तो उन दिनों में रुपये का एक्सचेंज नहीं था, बाटर सिस्टम।
मतलब कि आप कुछ दो, उसके बदले में आपको कुछ माल मिले। भगवान छोटे हाथों में थोड़ा अन्न रख कर जा रहे थे उस औरत से सेब लेने के लिए, पर उनके हाथ बहुत छोटे थे, हाथ से सारे दाने फिसल गए। जब भी उस औरत ने भगवान की खूबसूरती के प्रति आकर्षित होकर कहा, सेब दे दिए, बिना कुछ बिना कुछ स्वीकार किए, कुछ था ही नहीं भगवान के हाथ में। जब उसे मोड़ के देखा, अपनी टोकरी में क्या बन गए थे, सोने के सेब आ गए थे। उस दिन से तो आप जब भगवान की सेवा करो तो जो कोई नुकसान नहीं। कई बार हम सोचें ये अगर भगवान को देंगे तो हमारे घर में नया सोफा नहीं आएगा, भगवान को देंगे तो हमारा बैंक बैलेंस 1 लाख कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस की धन लोगों के पास इतना है, भगवान के लिए नहीं। मैं पढ़ रहा था भारत के 9 बड़े व्यापारी हैं जिनके पास भारत का 50% संपत्ति है। 9 व्यक्ति हैं केवल जिनके पास भारत की जितनी संपत्ति है, आधी संपत्ति इनके हाथ में है, 9 व्यक्तियों के हाथ में। तो अगर आप इन 9 व्यक्तियों के पास जाओ, कहो हम मंदिर बना रहे हैं, कुछ सॉरी तो इस औरत ने सेब दिए और क्या, उसके बदले में क्या प्राप्त किया, सोने के से। तो भगवान की सेवा करके कोई नुकसान नहीं, केवल लाभ ही है। पर हमें सेवा करनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं हम छोटी उम्र में सेवा करेंगे तो क्या होगा। आपके पास जब योग शक्ति है, योग्यता है, जब भगवान की सेवा करो। जब कई लोग सोचते हैं आप भक्ति में जब जुड़ते हो, रिश्तेदार क्या कहते हैं, इतनी जल्दी जुड़ गए। आपको जुड़ना चाहिए कब, जब आधे अंधे हो, आधे लंगड़े हो, आधे बहरे हो। जब कोई आपके पास बैठने के लिए तैयार नहीं, जब आप वृंदावन जाना भजन करने, अब तक हमारे साथ बैठो। तो जब शक्ति है, कुछ संपत्ति है, उसे हमने देना चाहिए भगवान की सेवा में। ये नहीं कि जब कोई योग्यता नहीं है शरीर में, जब हम करें। तो आज लोचनदास ठाकुर एक और लीला का वर्णन करते हैं। निमाई कीर्तन कर रहे थे और निमाई ने कहा अपने साथियों से, मैं एक चमत्कार करता हूँ। आम के पेड़ का बीज सो दिया, वो बीज मिनटों में क्या बन गया, एक बड़ा पेड़ बन गया जिसमें 200 आम थे। तो इस प्रकार लोचनदास ठाकुर ने एक बार जब निमाई छोटा था, वो रो रहे थे, तो उनकी माँ ने कहा रोना बंद करो, जो चाहिए मैं दे दूंगी। तो निमाई ने कहा मुझे वो चंद्रमा चाहिए। माँ ने कहा वो चंद्रमा मैं कैसे लाऊं। निमाई ने कहा तुमने बोला था जो मुझे चाहिए वो दोगे। इस प्रकार लोचनदास ठाकुर अनेक लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो हमें इनमें रुचि लेनी चाहिए। तो चैतन्य मंगल का अर्थ है चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, जिनको सुनने से आपके अशुद्ध हृदय शुद्ध बन जाता है, शुभ और स्पेशल। हमें चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, इन ग्रंथों में रुचि लेनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने केवल चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया क्यों, इसमें सिद्धांत भी है, भगवत में लीलाएं हैं ज़्यादा। और लोचनदास ठाकुर भगवान की जगाई मलाई के उद्धार की लीला का भी वर्णन करते हैं, किस प्रकार महाप्रभु नित्यानंद ने किसका उद्धार किया, जगाई मलाई का। तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु हैं और भगवान नित्यानंद और महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। इसके लिए हमारे इस्कॉन केंद्र में हर जगह गौर निताई की विग्रह होती है, चैतन्य महाप्रभु और भगवान नित्यानंद। आप उनकी शरण लोगे
तो जीवन को सफल बना सकोगे। और लोचनदास ठाकुर ने प्रार्थना में कहा है कि दृढ़ होकर हमें महाप्रभु और नित्यानंदा की शरण लेनी चाहिए। तो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, लेते हो, इसके द्वारा उनको प्रसन्न कर रहे हो कि महाप्रभु ने क्या कहा, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम करो नस्ते व भगते। नित्यानंदा ने मदाई को क्या कहा, हरि नाम करो। तो ये हरि नाम में रुचि बढ़ानी चाहिए। और महाप्रभु ने जब प्रचार कर रहे थे हर प्रकार के लोगों को आकर्षित किया। एक समय एक बुद्धिस्ट थे, तो बुद्धिस्ट के जो नेता थे, लीडर थे, उनको महाप्रभु ने डिबेट में हरा दिया था। तो ये बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने सोचा हमारे गुरु को हरा दिया, अभी हमें इसका बदला लेना चाहिए। तो वो सड़ा हुआ खाना ले गए और महाप्रभु को कहने लगे ये महाप्रसाद है, लीजिए। तो जैसे वो थाली दे रहे थे महाप्रभु को, एक बाज आई ऊपर से, जिसने सड़ा हुआ खाना लेकर वो जो पीतल की थाली थी गुरु के सिर पर गिरा दिया। तो जब वो पीतल की थाली गिरी, गुरु के सिर में गिरी, गुरु जी बेहोश हो गए। तो उनके भक्तों में बड़ा दुख था, हमारे गलत कार्य का परिणाम। तो भक्तों ने महाप्रभु से स्वीकार किया उनकी क्या योजना थी और भीख मांगी, इनको कृपा करके गुरु जी को जिंदा कर दो। तो महाप्रभु ने क्या कहा, कान में जाकर हरि नाम का उच्चारण करो। उन्होंने उच्चारण किया और इस प्रकार गुरु जी होश में आए और सारे बुद्ध क्या बन गए, वैष्णव बन गए। तो महाप्रभु के प्रचार से सारे वैष्णव वैष्णव बन गए। और महाप्रभु के द्वारा प्रभावित भक्त जब किसी स्थान में जाते थे, दूसरे भक्त उनको सुनकर, उनको देखकर वो भी हरि नाम का उच्चारण करते थे। जैसे आपका अनुभव है, एक समय था दिल्ली में, कोई प्रभु जी ने बड़ा प्यार किया, कोई भक्त नहीं था। एक भक्त बने, दो भक्त बने, तीन भक्त बने। आप लोग प्रचार करते हो तो उससे दूसरे भी प्रभावित होते हैं। वो जब आगे प्रचार करते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो महाप्रभु के प्रचार से मायावादी बुद्ध सब जुड़ गए थे भक्ति में। तो लोचनदास ठाकुर का यही संदेश है कि हमें हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए, हरि नाम की शरण देनी चाहिए, हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। और उनकी शिक्षा में और महाप्रभु की शिक्षा में कोई अंतर नहीं। लोचनदास ठाकुर की गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बैठिए बैठिए। हाँ हाँ पूछे। कॉर्डलेस माइक नहीं, वहाँ से प्रश्न पूछे। हाँ हाँ सर, माइक माइक माइक। अच्छा बोलिए क्या है? भक्त के प्रति ईर्ष्या हो जाए तो कैसे? ईर्ष्या से बचो। ईर्ष्या द्वेष हमारे शत्रु हैं। जब हम किसी के विषय में गलत सोचते हैं तो इसमें अंत में हमारा ही नुकसान होता है। कृष्ण हम जब किसी के विषय में बुरा सोचते हैं तो उसका नुकसान हमें ही पहुंचता है। ईर्ष्या द्वेष से बचो। अक्सर ईर्ष्या होती है जब हम देखते हैं किसी में कोई योग्यता है जो हमारे में नहीं है। ईर्ष्या होती है जब हम देखते हैं उसके बाद कोई सुविधा जो हमारे पास नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए भगवान की कृपा से हम सब के पास शक्तियाँ हैं। हमारे कर्मों के आधार पर भगवान ने किसी को कोई शक्ति दी है, किसी को कुछ गुण दिया है, किसी को कुछ गुण दिया है। तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हम जब संतुष्ट नहीं रहते, जब ये भावना रखते हैं और जब ईर्ष्या का भाव भी बढ़ता है।
Yes. Yes. I'm sorry, मैं सुनाई नहीं दे रहा. जोर से. महाराज के प्रणाम. हाँ बोलिए. मैं लगभग 1 महीने से जुड़ा हूँ इस संस्था से. 1 महीना. हाँ जी. और मुझे कुछ जैसे आपने अभी प्रवचन दिए हैं उसमें मुझे कुछ समझना है आपसे कि जैसे आपने बताया कि प्रभु जी ने ऐसा कहा कि एक चींटी भी हमारे पैरों के नीचे आ करते हैं कि वो भी सही सलामत रहे, हम उससे बच के चलें, जो कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना किसी को चाहते. कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए. जबकि मेरी लाइफ में भी प्रीवियस में लगभग 20 साल से मैं कोई चींटी चैंटा अगर मेरे सामने आता है, बाइक के नीचे भी मुझे दिखता है तो मैं बचा के चलता हूँ. लेकिन अगर हम क्या लगते हैं, सफाई करते हैं, जो कि हाँ अगर हम घर में पोंछा करते हैं, सफाई करते हैं और अगर हम धोते तो कितनी जितना हो सकता है सावधान रहो. नहीं. अब जैसे ज़्यादा अगर घर में इसलिए कहा गया है जीवन समर्पण करो भगवान की सेवा में, क्योंकि आज चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कुछ करते हुए अनेक जीवात्माओं को कष्ट दे रहे हो. और तो हम अगर पूरा जीवन समर्पण करें भगवान की सेवा में तो ये सबसे बेहतर है. और अच्छी बात है कि आपके मन में शुरू से ये भाव था, क्योंकि आपके अच्छे भाव थे, भगवान ने आपको ISKCON के साथ जोड़ा. हरे कृष्ण महाराज. हरे कृष्ण महाराज. हाँ महाराज मेरा प्रश्न है कि सेवा भाव बढ़ाने के लिए कौन से तरीके हो सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जप माला. अगर ध्यान प्रभु जप करेंगे अपराधों से बचकर तो सेवा भाव भी बढ़ेगा, दिल भाव भी बढ़ेगा, उत्साह भी बढ़ेगा, सारे गुण बढ़ेंगे. हाँ और हाँ भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो हम में भक्त प्रयोजते. अपनी योग्यता के अनुसार जितनी सेवा कर सकते हो कीजिएगा. अगर सचमुच आप धन द्वारा सेवा नहीं कर सकते तो शरीर द्वारा सेवा करो, पर सेवा करो. पर अगर आप धन द्वारा सेवा कर सकते हो पर हम कंजूस हैं, कोई करना नहीं चाहते, फिर अलग है. पर अगर आप सचमुच नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान हर चीज़ के साक्षी हैं. Should we finish? Or you have to go now? हाँ जल्दी. Maharaj, you explained Mahaprabhu's pastime of giving holy name to animals of Jharkhand. But Maharaj, after trying to chant for so many years also, there is not even a little taste for chanting. What is the hope for me? Please say, I am good devotee, but my internal position is very weak. अब हिंदी में मोहन. हरे कृष्ण. अच्छा प्रश्न. ये प्रश्न ये है, किसी ने लिखा हुआ है, तो मैं कह रहे हैं कि महाराज आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ तक कि झारखंड के जो पशुओं को भी हरि नाम करवाया, लेकिन महाराज इतने साल जप करने के बाद भी मैं कोई आकर्षण नहीं है मेरा हरि नाम में, तो मेरे लिए क्या उम्मीद क्या है? और हालांकि कई भक्त बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, लेकिन देखा जाए तो मैं जानता हूँ कि मैं कितने पानी में हूँ. हाँ नहीं, ये अच्छा प्रश्न है. ये भक्त का कहना कि मेरा कोई आकर्षण नहीं. हमारा कहना है आकर्षण है, नहीं होता तो आप कब से जप करना बंद कर देते.
आपने जो जप करना बंद नहीं किया, मतलब कि आपका आकर्षण है। और हम भक्तों का सदा प्रयास रहना चाहिए कि हम और शरणागत हों भगवान के। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम पहुंच गए हैं ऊंचे लेवल पर अब और की गुंजाइश नहीं। हाँ, ओके। और कोई प्रश्न? Should we take questions or stop? हाँ, जल्दी जल्दी। नहीं, जब आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो, माया का प्रभाव तेज होते जा रहा है, पर भक्ति के हथियार माया के हथियारों से ज़्यादा तेज हैं। अगर आप भक्ति के हथियार, भगवान कहते हैं देवेश गुणमाय मम माया दुरतया, इस माया का विरोध करना बहुत कठिन है। पर आगे कहते हैं मामे प्रबोधन माया में मेरी शरण में आओगे तो इसका विरोध कर सकोगे। तो हालांकि माया का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, पर अगर आप हरि नाम नियमों का इन सब की शरण लो तो आप इसको हरा सकते हो। ऑनलाइन प्रश्न भी है। हाँ हाँ। और How to develop detachment from family life? Can you translate how to develop detachment from family life? ऑनलाइन। हरे कृष्ण। ऑनलाइन प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि पारिवारिक जीवन से कैसे हम विरक्त हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा कर रहे थे दक्षिण भारत की, तो कुर्मा ब्राह्मण के घर में उनका स्वागत किया गया था। कुर्मा ब्राह्मण ने कहा मेरी कोई रुचि नहीं है घर में रहने के लिए, मैं तंग आ गया हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। महाप्रभु ने कहा नहीं, मेरे साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं, घर में रहो। उनके पत्नी थी, बच्चे थे। कहा चैन हरे कृष्णा और हरि नाम की महिमा का प्रचार करो, ग्रंथों को पढ़ो, ग्रंथों का प्रचार करो। इस प्रकार तुम सदा मेरे साथ रहोगे और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वैराग्य का भाव भी आवश्यक है, नहीं तो हम इतने आकर्षित हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं जीवन का लक्ष्य। पर महाप्रभु ने कहा जाप करो और जाप की महिमा का प्रचार करो, शास्त्र को पढ़ो, शास्त्र की महिमा का प्रचार करो। इस प्रकार तुम सदा मेरे साथ रहोगे और मैं सदा। ये है उपाय महाप्रभु को। महाप्रभु जहाँ भी जाते थे अनेक गृहस्थों से पूछते थे, वो सबको एक ही उत्तर दे रहे थे। या यस जैसे जड़ भरत महाराज ने 2-3 जन्म लग गए उनका ऐसा लेकिन उसके बावजूद भी वो 2-3 जन्म में भगवत धाम जा पाए, उनकी मुक्ति हो पाई। तो जैसे हम कह सकते हैं कि मतलब हमारी लाइफ के लिए बहुत सारी रिस्क है कि 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहें। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमें आज के समय में गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो हमें कुछ भौतिक काम भी करने पड़ते हैं, कुछ नौकरी, तो फिर उस तरीके से क्या हम अपने जैसे गुरु की आज्ञा फॉलो करते हैं और भौतिक काम भी कुछ करते हैं हम इस तरीके से अपने जीवन को चलाने के लिए, तो श्योरिटी है कि हम भगवत धाम जा सकें? क्योंकि जड़ भरत महाराज के एग्जाम्पल में तो ऐसा लगता हाँ, है कि समझ गया। प्रभुपाद जी ने अनेक पत्रों में लिखा है, अगर आप 16 माला का जाप करोगे और 4 नियमों का पालन करोगे तो फिर आप भगवान के धाम लौट सकते हो इस जीवन पर की समाप्ति पर। यह है महाप्रभु नित्यानंद की खास कृपा, इसलिए लोचना ठाकुर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और हमें आदेश दे रहे हैं उनके शरणागत होने के लिए। आपको डिस्काउंट मिल रहा है कलयुग में। You're getting 90% discount.
माइक माइक सॉरी माइक हाँ हाँ बोलो माइक किधर है कॉर्ड खराब है अच्छा बोलिए पे जाऊं तो उनको दे सकूं। कई बार ऐसे कस्टमर मिलते हैं जो मेरी पेमेंट पूरी नहीं करते, तो मैं अगर ये बुक की पेमेंट क्या मुझे देंगे, तो मैं उनसे फिर बोलता नहीं हूँ कि आप बुक लीजिए। तो और कई बार ये महाराज जी दुकान को छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते हम प्रचार के लिए कि मैं स्पेशली बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाऊं, तो कई बार काम नहीं होता तो दुकान पे रहते हैं महाराज जी, उसमें जब अपना बुक अध्ययन करते रहते हैं। तो उसमें कई बार दोष भी लगता है कि मैं अनिल कैसा स्वार्थी हूँ कि इतने जीवों में कई जीवों को छोड़ भी देता हूँ कि उनको बुक के बारे में बताता ही नहीं हूँ। तो इसका क्या है, अगर ये फ्री में भी देंगे तो कोई फिर तो महाराज जी बुक सभी वैसे ही निकल जाएंगे। अगर आप दुकान अकेले हो दुकान में कोई तो दुकान को नहीं छोड़ सकते, आप छोड़ोगे तो दुकान खाली हो जाएगी आपके लौटने का। तो अगर आप अकेले हो तो छोड़ नहीं सकते, पर डू व्हाट इज प्रैक्टिकल। हम ये नहीं कहते कि प्रचार करने दुकान को खाली छोड़कर प्रचार में जाओ, अपनी बुद्धि लगाओ, जैसे जितना कर सकते हो कीजिएगा। भगवान देखते हैं कितना कर सकते हो और कितना कर रहे हो। अगर कोई करोड़पति व्यक्ति 1 रुपये दे, गरीब व्यक्ति 1 रुपये दे, दोनों के अलग अलग लाभ मिलेगा। हाँ हाँ पूछे। हाँ हाँ जी, प्रचार की सेवा बहुत कठिन लगती है, तो प्रचार की सेवा के लिए हम कैसे उत्साह बढ़ा सकते हैं? हमारे आचार्यों ने कहा है कि प्रचार की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, तो गीता में भी कहा गया है और प्रभुपाद जी ने भी कहा, तो इनके गुरु भी कहता है वही। तो शब्दों में विश्वास करके प्रयास करो, प्रयास करने से हर चीज़ संभव है। और भक्तों के संग में कई भक्त मैं जानता हूँ जो हमेशा कहते थे हम तो किसी से बात भी नहीं कर सकते, हम डर जाते हैं, आज बड़े अच्छे प्रचारक बन गए हैं। भगवान कहते हैं जो प्रयास करते हैं मेरी सेवा के लिए, उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं दूर कर देता हूँ। ओके हरी हरी कौन सा और 3-4 प्रश्न क्वेश्चन है हाँ हाँ मेरा प्रश्न ये था गुरुमा हम किस प्रकार से हमेशा एक ही प्रकार का उत्साह स्थायी रख सकते हैं? कभी कभी हमें लगता है कि उत्साह ऊंचा है, कभी गिर जाता है, इससे हम कैसे बचें? हम कैसे एक ही प्रकार का उत्साह बनाए रखें? प्रसाद के लिए हमेशा एक प्रकार का उत्साह रहता है, क्या लग रहा है? क्या एक प्रकार का? तो भक्ति में भी उत्साह रखना चाहिए। भक्ति का उत्साह रखने के लिए हमें साधना और जाप बाकायदा करना चाहिए, और साधना और जाप करोगे, अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छा परिणाम होगा उसका। ओके या वहाँ हाथ तक ओके। हरे कृष्णा जी। महाराज जी कई बार सेवाओं में इतने बिजी हो जाते हैं कि हरे कृष्णा, कई बार सेवाओं में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम मतलब शास्त्र अध्ययन करने का समय नहीं मिल पाता कई बार, तो उस समय बड़ा दुख होता है। तो हम आपने खुश हमेशा कैसे रहे? क्या कैसे खुश रह? महाराज जी अगर सेवाओं में पढ़ने का टाइम भी नहीं मिल रहा तो भी हम अपना खुशी से कैसे कर पाए सेवा? नहीं, बैलेंस रखिए कि सेवा भी करो, पढ़ने का टाइम भी मिले, सेवा भी करो और जाप करने का टाइम भी मिले, ये आवश्यक है। जब भी करो सेवा भी करो, और शास्त्र भी पढ़ो सेवा भी करो।
कभी एक्सेप्शन और मैराथन है तो अलग बात है, पर एज अ रूल वी शुड बी बैलेंस्ड। यस, हाँ उधर हाथ था। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बदल सकते हो। जैसे कि जेल में किसी को मानो सजा हो 10 साल की, पर अगर अच्छा व्यवहार हो तो 10 साल की सजा को घटा देते हैं। उसी प्रकार अगर हम भगवान के शरणागत होकर उनकी शिक्षा का पालन करें तो परिणाम तो अपने हाथों की लकीरों को बदल भी सकते हो। हरे कृष्णा गुरु महाराज। हाँ, मेरा प्रश्न ये है गुरु महाराज कि कभी कभी मतलब अपनी पर्सनल समस्याओं में या माया के प्रभाव में आके हमारी भक्ति के कार्यों में रुचि बहुत कम हो जाती है और ऐसा लगता है कि भक्ति से हम दूर भी जा सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम कितनी चीज़ें हम उस समय करते रहें ताकि हमारा पतन ना हो और हम स्थायी रूप से बने रहें जब तक हमारी परिस्थिति उचित नहीं है। कम से कम 16 माला का जाप रोज करो, नियमों का 4 नियम का पालन करो, भक्तों के संग में रहो। हम ये नहीं कहते कि आप नौकरी नहीं करो, घर की देखभाल नहीं करो, ये सब नहीं, पर भक्ति भी करो। और थैंक यू गुरु महाराज। हाँ हो जाएगा। क्या था सुबह सुबह हम एक बार में चैंटिंग करते, अगर मैं टुकड़ों में करता हूँ या नहीं हो पाती है तो पूरे दिन अशांत रहते हैं। ये अच्छा भाव है। प्रयास रहना, समझ गया आपका प्रश्न। प्रयास रहना चाहिए कि हम सुबह जाप समाप्त करें और ये अनुभव कि हम अशांत हैं, हमने कुछ ठीक नहीं किया, ये अच्छा भाव है। प्रयास करते जाओ। इंग्लिश में कहते हैं ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट लास्ट। प्रयास करते जाओ, डोंट गिव अप। यस यस। I'm sorry, my प्रभु जी, ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि पहली स्टेज भक्ति की ये है कि वर्णाश्रम का पालन करो, लेकिन जो चौथी स्थिति है संन्यास की, वो सबके लिए तो संभव नहीं हो पाती है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? संन्यास मीन्स अपने घर को तो छोड़ सकता है, मतलब अपना सब लोगों से मोह वगैरह तो कम कर सकता है, लेकिन रहना तो घर में ही पड़ता है। तो क्या वो भी संन्यास है? नहीं, आप घर में डिटैच मूड में रह रहे हो, वो संन्यास की शुरुआत है। अच्छा। पर असली संन्यास जैसे हम बात कर रहे हैं वो बहुत लंबा रास्ता है। वो उसमें एकदम सब छोड़ के बाहर चला जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते सब छोड़कर बाहर चले जाओ, हम ये नहीं कहते अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग चले जाओ। जिम्मेदारी भी पूर्ण हो गई हो, सब कुछ हो गया हो पूरा। हाँ, फिर आप बाहर रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं जाने देते लोग, क्या करेंगे? लोग तो कहेंगे कि आप भजन करने जाओ, आधे अंधे हो जाओ, आधे लंगड़े हो जाओ, आधे गूंगे हो जाओ। दूसरा अपनी बुद्धि को लगाओ। और नहीं जाने देते तो वो क्या करते हैं, आपका कहीं न कहीं व्रत भंग करवा देते हैं, लेकिन एक बार चाय पिला देते हैं साल में एक बार। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, एक ऑनलाइन प्रश्न। हाँ,
Actually, the program that Prabhupada has given us is a balanced program. Chant 16 rounds, follow 4 regular principles, and read. The rest of the time you can do your professional work. It's a balanced program. We don't say chant 24 hours a day. We say chant. So just follow the schedule, and that is a balanced program. Okay, we have to hurry up now. अगर आप सुबह के समय कर सकते हैं ये सबसे बेहतर है, पर अगर आपको दफ्तर जाना है या बच्चों को स्कूल भेजना है वगैरह, do what is practical. मंगला आरती कंटिन्यू नहीं हो पाता है, लेकिन हम जो है रिकॉर्डेड मंगला आरती, रिकॉर्डेड गुरु पूजा ऑनलाइन जो है फिर लेक्चर सुन लेते हैं। कहाँ तक वैसे भी कर सकते हो, पर खुद अगर मंदिर आ सकते तो वो सबसे बेहतर है, और नहीं आ सकते तो घर में मंगल आरती करो, अच्छी सादा भक्ति रखो। ओके, यस, हाँ बोलिए। आई एम सॉरी। हरे कृष्णा। महाराज जी, जब बोलते हैं कि भगवत धाम, इसका क्या मतलब है कि भगवत धाम मतलब यहीं पे हम बोलते हैं कि भगवान की प्राप्ति, या फिर मतलब शरीर को छोड़ने के बाद? अगर शरीर को छोड़ने के बाद बोलते हैं तो इसका ये कैसे जब पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पे रियलाइज नहीं है? तो पापा जी ने कहा है आप अगर सेवा में जुड़े हो और जाप कर रहे हो तो इस भौतिक संसार में रहते हुए आप भगवत धाम में हो। जैसे कि उदाहरण के लिए जब आप इस मंदिर में आते हो, आप कहोगे मंदिर ये संत नगर में है, ये मंदिर है वैकुंठ धाम है। तो अगर आप दफ्तर भी जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और भगवान की सेवा भी कर रहे हो, साथ में जाप भी कर रहे हो, तो आपका जीवन ठीक रास्ते पर चल रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवतम का सार क्या है? सार ये है कि हमें शुद्ध भक्ति अपनानी चाहिए। ओके। हरे कृष्ण महाराज, मेरा प्रश्न ये है महाराज कि हम बुक रीडिंग भी करते हैं और लेक्चर हियरिंग भी करते हैं। मैं कभी कभी ऐसा होता है कि बुक रीडिंग नहीं हो पाता है, नियमित नहीं हो पाता है, तो क्या लेक्चर हियरिंग करने से वो कंपनसेट हो जाता है क्या? हाँ हाँ, आप बुक रीडिंग नहीं कर सकते तो लेक्चर हियरिंग कर लो। क्या बोला? क्या बोला? नींद आ जाती है, ध्यान भटक जाता है जब करते समय। अपने जेब में एक वाटर स्प्रिंकलर रखो, जब नींद आती है तो थोड़ा हाँ, और मन भटकता है उसकी चिंता मत करो, मन को भटकते दो पर आप श्रवणम कीर्तन करते जाओ। ओके ओके, यस। क्या है? 2-3 माइक रखने चाहिए। हाँ महाराज जी, हमारे घर में धून पान होती है तो मैं माला नहीं कर पाता कि मैं बाहर करता हूँ जाके, फिर एलर्जी होती है। क्या घर में क्या? धून पान करते हैं, धून पान करते हैं तो एलर्जी होती है, फिर बाहर जाना पड़ता है। तो क्या? बाहर चैंटिंग जाके करते हैं। और आप क्या कर सकते हो? मंदिर में आ जाओ रहने के लिए। ठीक है, और कोई? जपा करना है। सुना ही नहीं दिया। क्या हुआ? सुबह क्या करना? महत्वपूर्ण शास्त्र पढ़ना कि जप करना? जप करना। तो शास्त्र को हम पढ़ना जो शाम को कर सकते हैं,
ऐसा मतलब सवेरे ज़्यादा अगर दिन में ऑफिस जाना है तो फिर शाम को, पर बिल्कुल सोने से पहले मत पढ़ना। कई बार लोग किताबों को पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। पढ़ो जबकि ध्यान से आप समझ सको। हरे कृष्ण महाराज। ओके, आई थिंक वी बेटर स्टॉप। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। ओके, आप सब भक्तों का बहुत आभार। आप सब ने मेहनत करके आपके मंदिर दिल्ली ने शायद 5 लाख से अधिक ग्रंथ बांटे। हार्दिक आभारी हैं परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का कि श्रील प्रभुपाद के वाणी के अनुसार हम सबको भागवत से श्री लोचन दास ठाकुर के जीवनी से उद्बोधन किया और हमें आगे मार्गदर्शन दिया। इतने सुंदर सुंदर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। हम कृपया आप सबसे अनुरोध है कि हृदय से महाराज का आभार प्रकट करें। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक विशेष सूचना है, महाराज जी का सानिध्य में प्राप्त होगा फरवरी 3 तारीख संडे 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हमारे ऑडिटोरियम में। जब आप सब जिन्होंने भी मैराथन में भाग लिया था 2018-19 के, हमेशा किन भक्तों ने भाग लिया था मैराथन में? लगभग सब ने। तो आप सबके लिए विशेष पुरस्कार समारोह होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑफ द 2018-2019 श्रील प्रभुपाद बुक मैराथन 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे हमारे ऑडिटोरियम में। संडे है, ज़्यादा लेट भी नहीं होगा, आप जल्दी संपन्न कर लेंगे। उसके बाद सबके लिए डिनर प्रसादम भी है, ज़रूर आएँ। गेट ऑल योर टीम मेंबर्स, जितना ऑडिटोरियम में अकोमोडेट हो सकता है आइए। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता मैराथन के